दिवाली में अली है, रमजान में राम है, तो आप जाइए पाकिस्तान या फिर चाइना जाइए, क्योंकि उन्हीं के तो सहयोग से ये सारा काम कर रहे हैं। शुक्रवार को वो हॉलिडे घोषित कर रहे हैं और संडे को नहीं। तो बड़े बड़े मुगल आए यहाँ पे, सब यहाँ की मिट्टी में मिल गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई सनातन का बाल भी माका कर सके। अरे भैया, रक्षाबंधन में भाई को बहन के घर जाना होता है। नमाज तो फिर आप दोपहर की, सुबह की तो आप घर से पढ़ के चल सकते हैं, शाम की भी घर पे पढ़ सकते हैं, दोपहर की आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। क्या यहाँ पे अब शरीयत कानून लागू करना है क्या? आप क्रिसमस की छुट्टी दे सकते हैं, आप ईद की, आप हिंदुस्तान में आप रामनवमी की और इसकी छुट्टी नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी कब्र खुद खोलनी चालू कर दी है। ये आपको तय करना है कि आपके वोट देने से खुशियां हिंदुस्तान में बनाई जाए या पाकिस्तान या चाइना में। ये देश को सोचने की जरूरत है। ये लोग सब के सब पूरे इंडी गठबंधन के जितने अलायंस के लोग हैं, ये वो हिंदुस्तान पे थोपना चाहते हैं। आप देखिए कि कैसे साउथ से डीएमके, इन्हीं के अलायंस है ना, बोलते हैं कि सनातन का उन्मूलन करना है। भाई, सनातन का विरोध करो, समझ आता है लोकतंत्र में 1 मिनट को, लेकिन आप उखाड़ने की बात करते हैं, समुष्ट नष्ट करने की बात करते हैं। तो बड़े बड़े मुगल आए यहाँ पे, सब यहाँ की मिट्टी में मिल गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई सनातन का बाल भी माका कर सके। वही बिहार का हाल है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। आज बच्चों तक, मतलब जो पीढ़ी अभी अपने देश को समझना चाहती है, अपने संस्कारों को समझना चाहती है, अपनी संस्कृति को समझना चाहती है, एक बहुत ही कोमल रूप होता है एक बच्चे का, और भविष्य है वो देश के, वहीं पे ये वो बीज धर्म के तुष्टीकरण का डालने का प्रयास कर रहे हैं। कि आप देखिए कि रक्षाबंधन, नमाज 1 मिनट को, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से शुक्रवार को वो हॉलिडे घोषित कर रहे हैं और संडे को नहीं, जो विश्व स्तर पे, यानी कि अब सारी मार्केट जो है संडे को खुलेंगी और शुक्रवार को इनके लिए बंद होंगी। दिवाली में अली है, रमजान में राम है, धरा पे कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं करता है। उसके बावजूद किस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में एक अमानवता का दीवार खड़ी करना, इंसानियत को खंड खंड करना, चाहे वो जातिवाद को घुसाना हो, चाहे इस तरीके से धर्म का ध्रुवीकरण करना हो, तो ये असली इनकी जो विचारधारा है वो सामने आ रही है। तो हिंदुस्तान राष्ट्र के हित में तो है नहीं, पाकिस्तान के हित में है। तो आप जाइए पाकिस्तान या फिर चाइना जाइए, क्योंकि उन्हीं के तो सहयोग से ये सारा काम कर रहे हैं। नहीं तो एक भारतीय सनातन संस्कृति के पाले पड़ने वाले किस तरीके से रक्षाबंधन, रामनवमी जैसे त्योहारों के लिए आप छुट्टियों को कर रहे हैं। अरे भैया, रक्षाबंधन में भाई को बहन के घर जाना होता है। नमाज तो फिर आप दोपहर की, सुबह की तो आप घर से पढ़ के चल सकते हैं, शाम की भी घर पे पढ़ सकते हैं, दोपहर की आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। व्यवस्था देश में कहीं भी कर रखी है। उसके बावजूद कि हमारे बड़े त्योहारों को आप इस तरीके से बच्चों को उस संस्कृति से दूर कर रहे हैं। साथ में जो शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं, चाहे टीचर्स हैं, आप क्या मैसेज देश को देना चाह रहे हैं? किस तरीके से, क्या यहाँ पे अब शरीयत कानून लागू करना है क्या? क्या यहाँ पे हमने इस्लाम के, जबकि इस्लाम में भी, बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है, वहाँ पे भी आपको मतलब छुट्टियाँ दी जाती हैं हिंदू धर्म के अनुसार। अब तो दिवाली भी अब इंटरनेशनल हॉलिडे हो चुका है घोषित। आप क्रिसमस की छुट्टी दे सकते हैं, आप ईद की, आप हिंदुस्तान में आप रामनवमी की और इसकी छुट्टी नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपनी कब्र खुद खोलनी चालू कर दी है। ये आपको तय करना है कि आपके वोट देने से खुशियां हिंदुस्तान में बनाई जाए या पाकिस्तान या चाइना में। ये देश को सोचने की जरूरत है। और शिक्षा विभाग के अंदर इतना बड़ा धर्म का तुष्टीकरण, इसी मानसिकता और इसी जो पढ़ाई का जो स्तर है वो इनका दिख रहा है कि किस लेवल का इनका मानसिक स्तर है। और राजनीति रोटियां सेकने के लिए ये किस न्यूनतम मतलब स्तर तक गिर सकते हैं कि केवल सत्ता बचानी है, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करनी है। उसके लिए अगर देश बढ़ता है, देश की संस्कृति बढ़ती है, देश के बच्चों को संस्कार नहीं मिलते तो ना मिले, मेरी गद्दी बची रहे। राहुल गांधी के लिए आप 1 वर्ड में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी सबसे बड़े देश का दुर्भाग्य है। एक सिर्फ परिवारवाद के तहत वो आए हैं। उनको भी देश को समझने की बहुत ज़रूरत है। आज टनल से लोग बाहर निकले हैं, ये लोग तब भी वहाँ भी नहीं गए सेवाएं देने या पूछने नहीं गए। या बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो हमारे रेल मिनिस्टर वहीं रहे। कहीं नहीं, केवल तुष्टीकरण है। राहुल गांधी जी को अब समय जो है मेरे ख्याल से गलत ट्रैक पे है, वो इसके लिए उपयोगी नहीं है। उनको विदेश चले जाना चाहिए, मम्मी को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि देश के हित की इन्होंने आज तक बात नहीं करी। नरेंद्र मोदी के लिए 1 वर्ड? मोदी है तो मुमकिन है।